Hello everyone. So इस tutorial में I will show you how I scatter vegetation in my scenes like plants, grass, anything. कैसे scatter करता हूँ मैं. Like this is not the, I don't know if this is the right way or anything, but this works the best for me. और इससे तुम्हारे scenes like काफ़ी realistic लगेंगे. At least I think so. Yeah. So yeah, सबसे पहले तो just see my render settings. I will change it to Octane renderer because I'm using Octane. Yeah, I'm using the demo version right now because मेरी उसकी subscription expire हो गई है. But yeah, so width I will change it to Instagram size कर दूँगा. Yeah, और render Octane render है. For the plants I will use Forester extension. Yeah, but this will work with anything, right? तुम अगर कहीं से 3D plants डाउनलोड कर रहे हो या फिर मेगा स्कैन्स या ब्रिज से यूज़ कर रहे हो, पिक्सल ब्रिज से, दिस विल वर्क विद एनीथिंग. लाइक कोई भी मतलब प्लांट का 3D मॉडल हो तो भी इट विल वर्क. या सो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज चेंज माई डिस्प्ले टू गुरूट शेडिंग लाइन्स. या एंड या नाउ वी विल मेक अ प्लेन. वी कैन आइदर यूज़ अ प्लेन, लाइक प्लेन काफ़ी यूनिफॉर्म रहेगा, सो उसमें हमें नॉइस शेड वगैरह डालने पड़ेंगे. और वी कैन यूज़ अ लैंडस्केप से लाइक ग्राउंड में अनइवननेस जो होती है वो आ जाएगी. सो या तो हम लैंडस्केप लेंगे एंड राइट नाउ इट लुक्स लाइक अ माउंटेन, राइट. हमें इसको थोड़ा वी हैव टू मेक इट लाइक एंड यू कैन सी माई कीबोर्ड शॉर्टकट्स लाइक 2 आई एम यूजिंग टू स्केल इन टू द सीन, 3 से आई एम यूजिंग टू रोटेट एंड 1 से टू पैन अराउंड. ओके, सो या दीज आर द डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स ओनली, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है. या सो अभी इट लुक्स लाइक अ माउंटेन. हमें इसको थोड़ा ग्राउंड जैसा बनाना पड़ेगा. सो आई विल मेक इट 1000 by 1000 एंड जो अभी देखो द थिंग इज़ कि ये साइड्स में से इट इज़ फ्लैट एंड राइट और सिर्फ मिडल से उठा हुआ है. तो हम इसके अगर बॉर्डर्स एट सी लेवल हटा दे तो ये चारों साइड से इट विल बी एट द सेम लेवल, नॉट सेम लेवल बट पूरा उठा हुआ सा रहेगा आई गेस. या तो इसका हम सीट भी चेंज कर सकते हैं टू सी हाउ इट लुक्स, मतलब टू रैंडमाइज इट. ठीक है, लाइक दिस लुक्स गुड. बट ये मैं इसकी हाइट थोड़ी कम करूँगा मोस्ट प्रोबेबली. या दिस लुक्स लाइक अ टेरेन, राइट. ओके, सो अब मैं कैमरा सेटअप कर लूँगा सीन में जस्ट टू गेट अ व्यू कि हमें कैमरा व्यू में कैसा दिखेगा. आई ज़ीरो आउट ऑल द वैल्यूज़. ओके, एंड now I'll click here to see all the views like right view, front view, top view, and इससे I will set up my camera in the scene. Okay, so yeah, this looks good to me. Okay, so हमारा basic play मतलब terrain ground ready है. इस पे you can apply क्या कहते हैं उसको, ground shaders भी apply कर सकते हो like soil and anything. बट अभी तो आई विल जस्ट मतलब मैं वेजिटेशन का ही बताऊँगा. ओके, सो सबसे पहले विल ऐड ग्रास. आई विल रैंडमाइज सीड ताकि ग्रास थोड़ी या डिफरेंट आए. आई विल यूज़ पोआ ग्रास. ओके, सो पोआ ग्रास कर ली यूज़. लाइक ये हमारे सारे मटेरियल्स हैं. अभी ये लाइक नॉर्मल स्टैंडर्ड सिनेमा 4D मटेरियल्स है, तो हमें इसको ऑक्टेन मटेरियल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो क्लिक है मटेरियल्स पे एंड कन्वर्ट मटेरियल्स, तो ये ऑक्टेन मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड नाउ विल क्लिक ऑन रिमूव अनयूज्ड मटेरियल्स. तो जो जो यूज़ में नहीं है इट विल रिमूव देम. नाउ दिस ट्यूटोरियल इज़ नॉट अबाउट टेक्सचरिंग, तो आई विल नॉट शो यू हाउ आई टेक्सचर माई plants to make them more realistic. But one thing you can do is like इसको तुम ट्रांसमिशन में प्लग कर सकते हो to get a nice looking grass and leaves. Yeah, but if you want a tutorial regarding how to make like realistic shaders, let me know in the comments. Okay, yeah, so now we will add Octane scatter to the scene and put the grass under it. नाउ यहाँ से हमें टाइप सरफेस करना है बिकॉज हम उस सरफेस पे स्कैटर करेंगे और जो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होगा वो ये लैंडस्केप होगा. सो ओके, नाउ यू कैन सी कि द ग्रास इज़ ऑलरेडी स्कैटर्ड. लाइक इट लुक्स गुड. I mean, it doesn't look good, but
yeah, this is scattered, right? But this looks really uniform and it looks artificial. It doesn't look good. Okay, मैं daylight भी add कर देता हूँ to get a better view. इसको I will lock it and make it 0.4 so you can see the full thing. या अब मैं लाइट को थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा, लाइक मेरे को कैसी चाहिए, नॉट मैनिपुलेट बट या okay, this looks fine to me. Okay, so abhi the thing is the plants don't look good, the grass doesn't look good. Okay, so हम यहाँ से इसका count change करेंगे to like 2500 and this looks big to me I guess, so मैं इसको करूँगा यहाँ से 0.5 यहाँ पे भी 0.5, यहाँ भी 0.5. ओके, अब I will add another grass to the scene. I will मतलब थोड़ी वेरिएशन के लिए like अगर तुम्हें काफ़ी रियलिस्टिक सीन बनाना है तो तुम 2-3 डिफरेंट टाइप की ग्रास को यूज़ कर सकते हो टू add variation and make it look realistic. अभी तो I am just showing you how to do it, तो अभी I will not go into detail, मतलब पूरा नहीं करूँगा मैं, but you get the idea, right? So I will just add long grass as well, थोड़ी variation के लिए, and materials, remove unused materials. इसको I will convert into Octane material and इसमें भी मैं नोड एडिटर पे जाके इसको ट्रांसमिशन में प्लग कर दूंगा. लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लगिंग इनटू द ट्रांसमिशन, उसमें और चीज़ें करनी होती है, वो तुम मेरे को बता देना अगर तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है? या और आई विल प्लग दिस इनटू द एन ऑक्टेन स्कैटर एज वेल. ओके, तो हमारी लॉन्ग ग्रास भी रेडी हो गई है. अब इसको भी हम सेम सरफेस और टारगेट ऑब्जेक्ट हमारा लैंडस्केप होगा. नाउ सी दिस लुक्स रियली शिट. तो हम इसकी भी काउंट लाइक 2500 कर देता हूँ अभी, बिकॉज इट सीम्स टू फिल अप द सरफेस. 0.5 0.5 0.5 या ओके. अब यहाँ से मैं सीड चेंज करूँगा टू लाइक शो दूसरी राज. इट लुक्स बिग टू मी. आई विल चेंज इट टू 0.3 0.3 0.3. ओके, या दिस लुक्स बेटर. अब यहाँ से सीड चेंज कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट वेरिएशंस, मतलब किस तरह से स्कैटर हो रही है ग्रास उसके लिए. ओके, तुम इसके नीचे वो भी डाल सकते हो लाइक सॉइल का टेक्सचर ना, तो इट विल लुक रियली रियली गुड. ओके, नाउ द थिंग इज़ कि हमारी ग्रास इज़ रियली यूनिफॉर्म, लाइक इट डजेंट हैव एनी वेरिएशन, लाइक रैंडमाइज नहीं है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मोग्राफ पे जाएंगे, इफेक्टर्स पे, और यहाँ से रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे. रैंडम क्या करेगा ये अपनी मतलब हमें उसमें पोजीशन, स्केल और रोटेशन, एवरीथिंग इट कैन रैंडमाइज इट फॉर ऑल द मतलब ग्रास के हमारे जो एक इंडिविजुअल ये हैं राइट इंस्टेंसेस. सो हम इसके पैरामीटर्स पे जाएंगे. पोजीशन हम 1, मैं जो करता हूँ वो 111 करता हूँ. यहाँ पे रोटेशन आई चेंज इट टू लाइक 60 10 and 10. और स्केल को आई विल मेक इट यूनिफॉर्म स्केल, ताकि पूरा यूनिफॉर्मली स्केल हो. एंड आई विल जस्ट मेक इट 1 तो बड़ा हो जाएगा, 0.6 में भी. या अभी आई विल शो यू हाउ मतलब दीज वैल्यूज इफेक्ट. तो अब हम रैंडम को यहाँ पे इफेक्टर्स में आके दोनों ऑक्टेन स्कैटर में प्लग कर देंगे. ओके, नाउ यू कैन instantly see that the grass has a lot of variation in it, right? So if we go into the camera view, अगर अब random पे जाते हैं, like if I rotate this, you can see the grass, how grass is moving, right? If I मतलब change these values, so यहाँ से you can change it according to how you like it, but these are the value that works the best for me. Like keeping it under 20 only I guess works the best for me. Yeah, so this looks better than before.
scale ko I will change it to 0.3 maybe. Yeah, this actually looks better. यहाँ पे मैं जाके इसका सीड चेंज करूँगा बड़ी वाली द लॉन्ग ग्रास का, because the long grass doesn't look good. Maybe इस पोआ ग्रास के अगर हम वो इंक्रीज कर दें like 4000. Okay, yeah, this looks better now. अगर हम थोड़ी लाइटिंग भी एडजस्ट करें तो I want it to be like a sunset, I guess. Okay, this is fine only. Yeah, so इससे हम अपनी ग्रास बना सकते हैं. अनदर थिंग यू कैन डू इज़ टू हैव वेरिएशन इन द ग्रास इज़ स्केल पे जाके जो शेडर होता है यहाँ पे तुम नॉइस सिलेक्ट कर सकते हो. तो व्हाट दैट डज इज़, रुको मैं ये वाली बंद करके दिखाता हूँ. सी, तुम इस शेडर पे क्लिक करोगे तो ये शेडर की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी पूरी. तो या तो इसमें क्या होता है, जो भी वाइट पार्ट्स होते हैं बेसिकली, लाइक मैं एक बार पूरा इसको वाइट करके दिखा देता हूँ, ब्लैक करके दिखा देता हूँ. जो ब्लैक पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, लाइक राइट. और जो वाइट पार्ट्स होते हैं उसमें पूरा शेडर विजिबल होता है. सो अगर मैं जैसे जैसे वाइट पार्ट्स बढ़ाऊँगा तो वहाँ पे जैसे अभी ये ग्रेइश पार्ट्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, राइट, द नॉइस, द स्केल थिंग. So if we clip it like this and this, so you can see कि जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट्स हैं वहाँ पे विजिबल नहीं है, जहाँ जहाँ पे वाइट पार्ट्स हैं वहाँ पे विजिबल है. कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ग्रे है वहाँ पे थोड़ी कम ग्रो होगी ग्रास, और मतलब स्केल चेंज हो रहा है बेसिकली. जहाँ जहाँ पे एकदम वाइट है वहाँ पे द ग्रास इज़ फुल स्केल, और जहाँ जहाँ पे ग्रे है वहाँ पे थोड़ी कम है. सो अगर मैं इसको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा दूँ, राइट, तो अब तुम देख सकते हो पूरा जहाँ जहाँ पे ब्लैक पार्ट्स हैं वहाँ पे इट इज़ नॉट शोइंग, बट जहाँ जहाँ पे वाइट पार्ट्स हैं वहाँ पे द ग्रास इज़ शोइंग प्रॉपरली. और जहाँ जहाँ पे ग्रे है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इट्स मतलब काफ़ी छोटी छोटी दिख रही है, राइट. सो इसको अब स्केल कर देंगे. अगर हम लाइक स्केल इट टू 500, या सो देखो लाइक यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, बट सेंटर पार्ट में जहाँ जहाँ पे वाइट था वहाँ पे है, और जहाँ जहाँ पे वो ग्रे है वहाँ पे छोटी है, लाइक स्केल छोटा हो रहा है, राइट. तो अभी इसका कंट्रास्ट भी थोड़ा कम कर देंगे. तो इससे भी तुम वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो अगर तुम्हें स्कैटर करनी है ग्रास एंड यू डोंट वांट टू मेक इट लुक टू यूनिफॉर्म, राइट. सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन टू scatter the grass properly. अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा because we have our grass which looks okay in my opinion. Make it 3000 maybe, 3500, 4000 only works best. Okay, so yeah, this is it. This is how I scatter grass in my scenes. Yep, you can see properly how it looks. लाइक अगर हम इसमें ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ग्रास यूज़ करेंगे तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन आएगा विच विल मेक इट लुक even more realistic. और अभी the lighting and everything plays a big part in it, but this is about how you can randomize and don't make it look uniform. Okay, so yeah, this is how I do it, and if there's any other way let me know, but this works the best for me. Yeah, so thank you for watching, and let me know about the materials tutorial, the shader tutorial, about the leaves. Okay, and yeah, I will keep making more tutorials hopefully. Yeah, thank you for watching.